हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद और आप देख रहे हैं बेसिक नर्सिंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा इंजेक्शन कहाँ पर दिया जाता है, कौन सा इंजेक्शन कैसा दिया जाता है, इंजेक्शन क्या होता है और कौन कौन से इंजेक्शन में कौन कौन से मेडिकेशन दिए जाते हैं, तो इनके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। बहुत साधारण टॉपिक है और इसका नॉलेज होना एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली नर्सेज के लिए, चाहे वो जीएनएम हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे एमएससी नर्सिंग हो, या फिर अगर पीएचडी की बात आती है वहाँ तक भी इन सब का नॉलेज होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप ये डायग्राम देखिए कि जो लेयर आपको दिखा रखी है ये सबसे सुपरफिशियल स्किन का लेयर है, जिसको बोला गया एपिडर्मिस। उसके नीचे डर्मिस है, इसके अलावा ये आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू है, इसके अलावा सबसे नीचे मसल्स है। तो इस डायग्राम को देखने से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कुछ इंजेक्शन की जो नीडल है, कुछ सिरिंज की जो नीडल है वो मसल्स में जा रही हैं, कुछ सिरिंज की नीडल कहाँ पर जा रही हैं, सबक्यूटेनियस में जा रही हैं, कुछ की डर्मिस में जा रही हैं, कुछ की एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इनकी क्लास अलग अलग बना दी गई हैं। तो कौन सा इंजेक्शन किस तरीके से लगाया जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन का दूसरा नाम पेरेंटल रूट ऑफ मेडिकेशन भी बोलते हैं। इंजेक्शन के द्वारा क्या दी जाती है? इंजेक्शन के द्वारा मेडिकेशन दिया जा रहा है। इंजेक्शन के द्वारा क्या दिया जाती है? मेडिकेशन दिया जा रहा है। और इन मेडिकेशन के रूट दो प्रकार के होते हैं। एक अपन ने बोला ओरल रूट, जो थ्रू द माउथ दिए जाते हैं, और इन ओरल रूट वालों का मुख्यतः एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? इनका एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में। इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइन में था। लेकिन पेरेंटल रूट जो है, जो नीडल के द्वारा जिनका प्रिक करके दिया जा रहा है, ये पेरेंटल रूट का मीनिंग है, पेरेंटल का मीनिंग होता है पेरेंट्रल, पैरा एंट्रल, इसका मीनिंग होता है पैरा एंट्रल। पैरा का मीनिंग क्या होता है? बिसाइड या आउटसाइड, बिसाइड, और एंट्रल का मीनिंग क्या है? इंटेस्टाइन। ये जो इंजेक्शन दिए जाएंगे वो आउटसाइड द इंटेस्टाइन दिए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंटल रूट ऑफ मेडिकेशन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। नाम से पता चल रहा है ये कहाँ पर दिया जाएगा, ये मसल्स में दिया जाएगा, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये मांसपेशियों में दिया जाएगा। कहाँ पर दिया जाएगा? मसल्स में दिया जाएगा, मांसपेशियों में दिया जाएगा, जिसको यहाँ पर ब्लू कलर में दिखा रखा है। इंट्रावीनस, ये वेन में दिया जाएगा, जिसको हिंदी में अपने बोला ये सीराउम में दिया जाएगा। कहाँ पर दिया जाएगा? सीराउम में दिया जाएगा। सबक्यूटेनियस टिश्यू, इसको हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं, या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी इसको बोला गया। ये जो येलो कलर का एरिया स्किन का, यहाँ पर इसको इंसर्ट किया जाएगा। ये जो स्किन की लेयर है, सेकंड लेयर, उसके नीचे परसेंट होता है। इंट्राडर्मल, ये डर्मिस के नीचे, और डर्मिस क्या है? स्किन की सबसे ऊपरी लेयर है, स्किन की सबसे क्या है, सॉरी, एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट है डर्मिस, जिसको बोला गया। इंट्रा आर्टीरियल, ये सबको पता है, ये किस में दिया जाएगा? आर्टरी में दिया जाएगा। आर्टरी क्या है? आर्टरी क्या है? धमनी, जिसको बोलते हैं हिंदी में, धमनियों में इसको दिया जाएगा। इंट्राथिकल, इस वर्ड का मीनिंग है कहाँ पर दिया जाएगा? स्पाइनल कोड में दिया जाएगा, स्पेशली पेन को रिलीव करने के लिए, या फिर जो सुन करने की दवाइयाँ, जिसको क्या बोलते हैं? एनेस्थीसिया बोलते हैं, जिसको क्या बोला गया? एनेस्थीसिया बोला गया, उनके लिए यूज़ किया जाता है। इंट्रा ओसियस, ओसियस टिश्यू से याद रखना, ये कहाँ पर दिए जाएगा? ये डायरेक्टली कहाँ पर दिए जाएंगे? हड्डियों में दिए जाएंगे। कहाँ दिए जाएंगे? बोन में दिए जाएंगे, हड्डियों में दिए जाएंगे। इंट्रा पेरिटोनियल, ये पेरिटोनियम में दिया जाएगा। नाम से पता चल रहा है। पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम एक ऐसा मेम्ब्रेन का पाउच है जो सारे के सारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन है, सारे के सारे एब्डोमिनल ऑर्गन को क्या करके रखती है? कवर करके रखती है। सारे के सारे एब्डोमिनल ऑर्गन को कवर करके रखते हैं। ये डायरेक्ट इंजेक्शन यहाँ पर दिया जाएगा। इंट्राकार्डियक, नाम से पता चल रहा है, ये इंजेक्शन कहाँ दिया जाएगा? हार्ट में दिया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ पर दिया जाएगा? मसल्स में दिया जाएगा। इंट्रावेन कहाँ पर दिया जाएगा? वेन्स में दिया जाएगा, सीराओं में दिया जाएगा। सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिया जाएगा। इंट्राडर्मल, डर्मिस में दिया जाएगा। इंट्रा आर्टीरियल, आर्टरी में दिया जाएगा। इंट्राथिकल, स्पाइनल कोड में दिया जाएगा। इंट्राओशियस, बोन मेरो में दिया जाएगा। इंट्रा पेरिटोनियल, पेरिटोनियम में दिया जाएगा, जो कि एब्डोमिनल ऑर्गन को कवर करने वाली एक पाउच है, लेयर। इंट्राकार्डियक, नाम से पता चल रहा है, कहाँ दिया जाएगा? हार्ट में दिया जाएगा। तो वन बाय वन अपन इनको डीपली डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा टॉपिक आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। सबसे पहला है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। सबसे पहला कौन सा? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। देखो यहाँ पर डायग्राम में ये कहाँ पर दिया जाएगा? मसल्स में दिया जाएगा। ये कहाँ पर दिया जा रहा है? मसल्स में दिया जा रहा है। इसका दूसरा नाम क्या बोला गया? इसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी बोलते हैं। इसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को आईएम इंजेक्शन भी बोलते हैं। जब बहुत सारे अपन एम्पुल देखते हैं तो उनके ऊपर क्लियरली मेंशन किया होता है
आईवी देना है या आईएम देना है या फिर सबक्यूटेनियस देना है, सारा का सारा मेंशन किया रहता है। ये कहाँ पर दिया जा रहा है? गिव इन मसल्स, ये मांसपेशियों में दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा? मांसपेशियों में। बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव एट 90 डिग्री। ये कितने डिग्री पे दिया जाएगा? 90 डिग्री। एक इमेज आपने पहले भी देखा होगा, ये वाला पार्ट जो फर्स्ट निडल है, इसको आप देखो, ये 90 डिग्री पे दिया जाएगा और डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा? ये निडल मसल्स में जाएगा। ये कहाँ पर जा रहा है? मसल्स में जाएगा। तो इसको इंट्रामस्कुलर को कहाँ पर दिया जाएगा? 90 डिग्री एंगल पे। बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन बोल रहा हूँ, अगर पेशेंट पतला है, जिसको अपन बोल सकते हैं उसमें मांस और मसल्स कम है, तो हो सकता है नीडल का एंगल थोड़ा चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू उसके फैट के अनुसार, उसके मसल्स के अनुसार नीडल का एंगल चेंज किया जा सकता है। लेकिन एक हेल्दी और एडल्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको नीडल का एंगल कितना रखना रहेगा? 90 डिग्री। मेन साइड कौन सी है? ग्लूटियस मसल्स है, डेल्टोइड मसल है, वास्टस लेटरलिस मसल्स है। ये मुख्यतः बच्चों में काम में लिया जाएगा। ये दोनों मसल्स किसके लिए काम में लेते हैं? एडल्ट के लिए काम में लिया जाता है। इसमें मुख्यतः जो अमाउंट है वो 2 से 5 ml तक कितना दिया जा सकता है। ये क्यों दिया जा रहा है मस्कुलर? क्योंकि इसका इफेक्ट कैसा होता है? रैपिड। हालांकि वेन इंट्रावीनस से और इंट्रा आर्टरी से इसका इफेक्ट क्या होता है? स्लो होता है, लेकिन बाकी सारे इंजेक्शन से इसका इफेक्ट कैसा रहेगा? थोड़ा फास्ट रहेगा, इसलिए मसल्स में इसको डायरेक्टली दिया जाएगा। इसका दूसरा नाम क्या बोल दिया? इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन। अगला है इंट्रावेन्स। नाम से पता चल रहा है कहाँ दिया जाएगा? ये दिया जाएगा सीराओं में। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, ये वेन है। ये कौन सी है? वेन है। डायरेक्टली वेन में दिया जाएगा। वेन और आर्टरी, अगर वेन और आर्टरी की बात करते हैं, दोनों में मेन डिफरेंस है। ये क्या करती है? मुख्यतः कुछ वेन को छोड़ के जो ब्लड लेके जा रही है वो कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। और आर्टरी क्या लेके जा रही है? आर्टरी लेके जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो इन दोनों को याद ये रखने का तरीका है कि वेन जो प्रेजेंट होती है ऊपरी भाग में प्रेजेंट होती है। वेन कहाँ पर होती है? ऊपरी भाग में, और आसानी से इसको पाल्पेट किया जा सकता है। और आर्टरी जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? डीप में प्रेजेंट होती है, नीचे प्रेजेंट होती है। तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन चाहिए उस इंजेक्शन के लिए। तो यहाँ पर वेन, ये जो इंट्रावेनस इंजेक्शन है, इसका दूसरा नाम क्या बोल दिया? इसको क्या बोला गया? इसको आईवी इंजेक्शन भी बोलते हैं, जो सीराओं में दिया जा रहा है। इंजेक्ट इन वेन, कहाँ पर दिया जा रहा है? वेन में दिया जा रहा है। ये कितने डिग्री पर दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है स्किन के अंदर 25 डिग्री पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 डिग्री का मीनिंग है उसके स्किन और निडल के बीच में एंगल बनना चाहिए, ताकि इजीली इसको क्या किया जा सकता है? वेन को फाइंड किया जा सकता है। इसका सबसे ज़्यादा रैपिड एक्शन, वेन का सबसे ज़्यादा क्या है? वेन्युलर इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा रैपिड एक्शन। ये क्या करता है? कुछ इन्फ्यूजन और डायरेक्ट भी इंजेक्शन इसमें दिया जा सकता है। आईवी बोटल्स दे सकते हैं या फिर डायरेक्टली आईवी इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। इसके इंजेक्शन सारी की सारी एंटीबायोटिक जो हैं, सारी की सारी एंटीबायोटिक इसी रूट से दी जा रही हैं। कौन से रूट से? आईवी रूट से। मोस्टली मेडिकेशन इसी रूट से दी जाती हैं। सारे के सारे आईवी फ्लूइड्स इसी रूट से दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कुछ पेन किलर्स हैं, वो भी इसी रूट से दी जा रही है। तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कॉमन हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाने वाला रूट कौन सा है? इंट्रावीनस। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपका, इंट्रावीनस। अगला है सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस। तो नाम से पता चल रहा है सबसे सुपरफिशियल लेयर कौन सा हो गया? एपिडर्मिस। इसके अलावा ये डर्मिस, ये सबक्यूटेनियस, और ये मसल्स। तो यहाँ पर मसल्स अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मसल्स वाला कितने डिग्री पे दिया जा रहा है? 90 डिग्री पे दिया जा रहा है। इसके अलावा वेन वाला कितने पे दिया जा रहा है? ये 25 डिग्री पे दिया जा रहा है। यहाँ पर वेन्स प्रेजेंट होते हैं। सबक्यूटेनियस, ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं, इसका जो एंगल है वो कितना होता है? 45 डिग्री पे इसको क्या किया जाएगा? इंसर्ट किया जाएगा। निडल को कितने डिग्री पे इंसर्ट किया जाएगा? 45 डिग्री पे निडल को इंसर्ट किया जाएगा। ये कहाँ पर दिया जा रहा है? ये फैटी लेयर, जो डायग्राम में आपको कैसे दिखाई दे रही है? येलो कलर। कैसा दिखाई दे रहा है? येलो कलर। तो यहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा। इसका दूसरा नाम हाइपोडर्मिक बोला गया। हाइपोडर्मिक क्यों बोला गया? सबसे आउटर लेयर है एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस, और उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो ये बिलो द डर्मिस है। कहाँ पर है? बिलो द डर्मिस, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या दे दिया? हाइपोडर्मिस इसको बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो यूज़ किया जा रहा है, आज के टाइम की कॉमन प्रॉब्लम भी है, और उस डिजीज कंडीशन का नाम है डायबिटीज मेलाइटस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मधुमेह रोग। उसको क्या बोला गया? मधुमेह रोग बोलते हैं। और मधुमेह रोग में जो नीडल काम में ली जा रही है वो बोलते हैं उसको इंसुलिन, उसको बोलते हैं इंसुलिन सिरिंज, उसको बोलते हैं इंसुलिन सिरिंज। और इंसुलिन सिरिंज से जो कॉमन इंजेक्शन लगाया जा रहा है वो कौन सा है? इंसुलिन। ये शॉर्ट नीडल होती हैं और इनका एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। और कहाँ पर लगाया जाता है? मोस्टली सबक्यूटेनियस टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, थाई है, आर्म है, एब्डोमेन है। ये डायग्राम से देख रहे हो,
इस एरिया में लगाया जाएगा सबक्यूटेनियस, यहाँ पर सबक्यूटेनियस है, ये सबक्यूटेनियस साइट है। इसके अलावा एब्डोमेन पे भी लगाया जाता है। अगला इंजेक्शन है इंट्राडर्मल। नाम से पता चल रहा है ये कहाँ पर दिया जाएगा, डर्मिस में दिया जाएगा। कहाँ पर दिया जा रहा है, डर्मिस में दिया जाएगा। इसका दूसरा नाम ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस। इसको क्या बोला गया है, क्यूटेनियस भी बोलते हैं। ये यूज़ किया जाता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ये अपन बाद में बात करेंगे। इसका डिग्री का जो एंगल है वो 15 डिग्री एंगल पे इसको निडल को इंसर्ट किया जा रहा है। और बहुत सारी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, इसका मैं आपको बताऊंगा। एंटीबायोटिक एसटी का मतलब है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट में इसका इस्तेमाल किया। जब कोई भी एंटीबायोटिक पेशेंट को दिया जाता है तो उससे पहले उसका क्या किया जाता है, एएसटी किया जाता है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। एएसटी क्या होता है कि उस ड्रग की, उस मेडिसिन की कुछ मात्रा बोले तो पॉइंट, स्पेशली 0.1 ml, और ये कैसा दिया जाता है, इंट्राडर्मल दिया जाता है। इंट्राडर्मल क्यों दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोकल रिएक्शन चेक करने के लिए, पेशेंट कितना सेंसिटिव उस ड्रग के लिए, लोकल रिएक्शन चेक करने के लिए इरिथमा या फिर एंड्यूरेशन को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। सेम का सेम कहाँ पर किया जाएगा, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ये टीबी की जांच के लिए किया जाता है। और जिसका दूसरा नाम क्या है, मोन्टेक्स टेस्ट, उसका दूसरा नाम क्या है, मोन्टेक्स टेस्ट। तो ये इंट्राडर्मल है, 15 डिग्री पे दिया जाएगा। सारी की सारी एएसटी यूज़ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के लिए भी इसका यूज़ किया जाएगा। अगला है इंट्राकार्डिक, बहुत कम इसको यूज़ किया जाता है। ये डायरेक्टली कहाँ दिया जाएगा, हार्ट के चेंबर्स में दिया जाएगा। डायग्राम से पता चल रहा है हार्ट के चेंबर में दिया जाएगा। ये मुख्यतः इमरजेंसी में काम में जाता है। और स्पेशली इसका एग्जाम्पल कौन सा है, ये इमरजेंसी मेडिकेशन जिसको क्या बोला गया, एड्रेनालिन। कौन सा इंजेक्शन है, एड्रेनालिन। तो ये इमरजेंसी में ओनली काम में जाता है, कॉमनली इसको यूटिलाइजेशन नहीं होता। इसको बोलते हैं इंट्राकार्डिक। नाम से पता चल रहा है, कार्डियक मीनिंग क्या हो गया, हार्ट। अगला इंपॉर्टेंट है इंट्रा आर्टेरियल। ये डायग्राम में आप देखो, ये अरोटा की कुछ ब्रांच यहाँ पर दिखाई गई हैं। इंट्रा आर्टेरियल डायरेक्टली कहाँ पर दिया जाएगा, धमनी में दिया जाएगा, आर्टरी में दिया जाएगा। और आर्टरी कौन सी है, जो ब्लड लेके जा रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं। तो डायरेक्टली इंजेक्शन कहाँ दिया जाएगा, डायरेक्ट इन आर्टरीज। ये भी मुख्यतः काम में नहीं लिया जाता है। स्पेशली इसका इस्तेमाल देखो पेशेंट की हार्ट की जांच करने के लिए। एक इन्वेस्टिगेशन है एंजियोग्राफी। कौन सा इन्वेस्टिगेशन है, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी नाम से पता चल रहा है, एंजियोग्राफी। तो ये हार्ट की जांच है। इसमें क्या होगा कि जो कैथेटर इंसर्ट करना होता है वो थ्रू द आर्टरी इंसर्ट करते हैं, वो कैथेटर थ्रू द आर्टरी इंसर्ट करते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी एजेंट्स हैं, जैसे मैं डायग्राम से आपको समझाऊं कि इस वाली आर्टरी से हार्ट में डायरेक्टली कहाँ दिया जाएगा, ये हार्ट में वो कैथेटर लाया जाएगा। तो डिपेंड करता है, एंजियोग्राफी में इसको मुख्यतः यूज़ किया जाता है, कॉमनली यूज़ नहीं होता है। कुछ रेडियो ओपेक इंजेक्ट किए जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट एजेंट। कुछ कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो होते हैं वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए इसमें दिए जा रहे हैं एंजियोग्राफी में। और कुछ कीमोथेरेपिक एजेंट भी ब्रेन ट्यूमर को ट्रीटमेंट करने के लिए डायरेक्टली कहाँ देते हैं, आर्टरी में देते हैं। तो इंट्रा आर्टेरियल डायरेक्टली धमनी में दिया जाएगा इंजेक्शन, आर्टरी में दिया जाएगा। बहुत कॉमनली यूज नहीं होता है ये। एंजियोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट एजेंट देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ कीमोथेरेपिक मेडिकेशन भी, स्पेशली ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए, उसमें भी कौन सा इंजेक्शन दिया जा रहा है, इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्राथीकल। ये कौन सा, इंट्राथीकल। ये कहाँ दिया जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में। डायग्राम से देखो कहाँ दिया जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाएगा या फिर इसको बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। ये जो स्पेस है स्पाइनल कॉर्ड के, उनके, इसका मुख्यतः पेन रिलीफ, पेन के लिए मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है बैक्लोफेनम। और स्पास्टिसिटी को ट्रीटमेंट करने के लिए बैक्लोफेन इंजेक्शन काम में लेते हैं, तो वो लिए जाते हैं डायरेक्टली इंट्राथीकल, जो कहाँ पर दिए जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में दिए जाएंगे। इंट्रापेरिटोनियल, नाम से पता चल रहा है ये कहाँ पर दिया जाएगा, इन पेरिटोनियम, गिवन इन पेरिटोनियम। ये कौन कौन से इंजेक्शन है, कुछ कीमोथेरेपिक एजेंट्स हैं जिनके नाम है सिस्प्लेटिन, यानी कि जो पेशेंट के कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए जो ड्रग्स काम में ली जा रही हैं, उन ड्रग्स का इस्तेमाल इंट्रापेरिटोनियल किया जाता है। इसके एग्जांपल है सिस्प्लेटिन है, प्लैक्सीटैक्सिल है और मेल्फेलोन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है जो डायरेक्टली कहाँ पर दी जा रही है, पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम है क्या, पेरिटोनियम है ये एक विसरल लेयर है जो सारे के सारे एब्डोमिनल ऑर्गन को क्या करके रखती है, कवर करके रखती है। और डायरेक्टली यहाँ पर इंजेक्शन दिया जाएगा, इसको बोलेंगे इंट्रा पेरिटोनियल।
पेरिटोनियम। इंट्रा ओसिस नाम से पता चल रहा है, ओसिस का मीनिंग होता है बोन टिश्यू, ओसिस का मीनिंग होता है बोन टिश्यू। तो ये डायरेक्टली कहाँ दिया जाएगा, बोन्स में दिया जाएगा। तो नाम से तो चला बोन या बोन मेरो में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसका एग्जांपल है देखो, डिनोसबेब इंजेक्शन है जो ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीटमेंट करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें बोन की सेज होती है, फ्रजाइल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए एक इंजेक्शन डायरेक्टली बोन मेरो में काम में ले जाता है और उसको बोला गया डिनोसमेब। और ये स्पेशली ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको बोलते हैं इंट्राओसियस इंजेक्शन। समरी वेरी क्लियर आपका। सबसे पहले इंट्रामस्कुलर जिसको बोला गया IM बोला गया, जो डायरेक्टली मसल्स में दिया जाएगा, मुख्यतः इसको यूज़ किया जाता है, रैपिड इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है, 90 डिग्री पे इसको दिया जाएगा। इंट्रावीनस ये वेन में दिया जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको दिया जाएगा। सारी की सारी एंटीबायोटिक और पेन किलर इसी रूट से दी जाती है, इसको इंट्रावेनस बोलते हैं। इंट्राकार्डिक ये डायरेक्टली हार्ट में दिया जाएगा, इसको इमरजेंसी में ओनली इस्तेमाल किया जाता है। एक कॉमन मेडिकेशन है जिसको बोलते हैं इमरजेंसी मेडिकेशन एड्रेनालिन, वो डायरेक्टली हार्ट में। इंट्रा आर्टेरियल भी यूजुअली यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल स्पेशली कॉन्ट्रास्ट एजेंट को इंसर्ट करने के लिए या फिर एंजियोग्राफी के लिए कैथेटर इंसर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एंटीबायोटिक भी इस रूट से दी जाती है, स्पेशली ब्रेन ट्यूमर को ट्रीटमेंट करने के लिए। इंट्राथीकल, ये इंट्राथीकल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में मेडिकेशन दी जाएगी, कुछ पेन किलर्स हैं। इंट्रा पेरिटोनियम ये डायरेक्टली पेरिटोनियम में दी जाएगी, जैसे कुछ कीमोथेरेपिक एजेंट्स हैं। पेरिटोनियम जो है सारे एब्डोमिनल ऑर्गन को कवर करके रखती है। सबक्यूटेनियस ये डर्मिस के नीचे वाली लेयर को बोलते हैं, जिसको हाइपोडर्मिस बोला गया। 45 डिग्री पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, स्पेशली इंसुलिन इसी के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी रूट्स हैं जिनके बारे में बाद में बात करेंगे अपन। तो मैं आशा करता हूँ कि पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच।